सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सभी पेंशन धारकों की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। यह पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया था कि पेंशन धारकों को प्रति माह 1500 रुपए के हिसाब से पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार 1500 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन राशि का भुगतान नहीं कर रही है, सरकार धोखा दे रही है। तो आइए चलिए वीडियो में आप सभी को इसके बारे में हम आप सभी को सारी जानकारी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों आप सभी को 1500 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान क्यों नहीं कर रही है, इसका असली कारण रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग जन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजना शुरू कर दी है। पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। बहुत सारे लाभार्थी पैसा निकाल भी लिए हैं और बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में धड़ाधड़ पेंशन की राशि आ रही है। ये जो सरकार पेंशन का पैसा दे रही है, किन किन महीनों का पैसा है, तो देखिए दोस्तों, अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए जान लीजिए सरकार कुल कितनी धनराशि पेंशन के रूप में लाभार्थियों के खाते में भेज रही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा त्रैमासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है, यानी हर तीसरे माह लाभार्थियों के खाते में 3-3 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए की दर से पेंशन का भुगतान करती है और कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लाभार्थियों का कहना है कि आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से उत्तर प्रदेश में पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार अभी तो जो है सिर्फ 1000 रुपया प्रति माह दर के हिसाब से पेंशन का भुगतान कर रही है। सिर्फ 3000 रुपया ही खाते में आ रहे हैं, 4500 रुपया खाते में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आइए चलिए जान लीजिए सरकार अभी आपको 1000 रुपया प्रति माह पेंशन दर के हिसाब से पेंशन का भुगतान क्यों कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी सरकार पुराने नियमों के अनुसार ही पेंशन राशि का भुगतान कर रही है, लेकिन हाल ही में बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया था कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सब की पेंशन योजना में बढ़ोतरी की जाएगी। अब इन लोगों को प्रति माह 1500 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी तीसरे महीने 4500 रुपया इन पेंशनधारियों के खाते में जमा किए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लाभार्थी कयास लगाए हुए बैठे थे कि हो सकता है 1 अप्रैल 2026 से हम पेंशनधारियों के खाते में 1500 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन राशि का भुगतान योगी सरकार करें, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी देखिए, अप्रैल, मई, जून माह की पेंशन जारी की गई है, इसमें सिर्फ जो है 1-1 हजार रुपया प्रति माह की दर से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 1500 रुपया जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, यह राशि कब तक मिलेगी, कब आपको प्रति माह 1500 रुपए की दर से मासिक पेंशन योगी सरकार देंगे। तो देखिए, इसको लेकर के बताया जा रहा है अभी इस पेंशन को कुछ समय के लिए सरकार ने रोक दी है। तो सरकार ने अभी यह जो नई व्यवस्था से पेंशन भुगतान करने की घोषणा की थी, अभी इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पहले लाभार्थियों के दस्तावेज का वेरिफिकेशन सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही नई व्यवस्था के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, यानी 1500 रुपया प्रति माह की दर से। तो इनके दस्तावेज का वेरिफिकेशन सत्यापन कैसे किया जाएगा समझ लीजिए। तो देखिए, बताया जा रहा है जो लोग 60 वर्ष के हो चुके हैं उनके उम्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है फर्जी उम्र दिखा रहे हैं और पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो अब बताया जा रहा है कि इनके उम्र का प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार से नहीं लिया जाएगा। अब वृद्ध जन को अपनी उम्र का प्रमाण पत्र देने के लिए उनको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या
परिवार रजिस्टर नकल की फोटोकॉपी लगाना होगा, तभी उनको आने वाले समय में पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए अगला है, जैसे जो लोग विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, जैसे बहुत सारी दीदी विधवा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली हैं, लेकिन पहले जो उनके पति थे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर अभी भी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, तो इसका भी फिजिकल वेरिफिकेशन सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे लोगों का नाम काटा एवं छाटा जा रहा है। और देखिए 3 नंबर है दिव्यांगजन पेंशन। दिव्यांगजन पेंशन में भी यही चीज है, जैसे बहुत सारे लोग विकलांग यानी दिव्यांग नहीं है, वह लोग भी फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह बनवा करके योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इनका भी वेरिफिकेशन सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे लोगों का नाम जो है काटा एवं छांटा जा रहा है। ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी तो बताया जा रहा है तब जाकर के जो पात्र लाभार्थी बचेंगे उनको नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति माह 1500 रुपए मासिक पेंशन की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी तीसरे माह 4500 रुपया लाभार्थियों के खाते में जमा किए जाएंगे। और साथ में यह भी बताया जा रहा है, हो सकता है यह बढ़ी हुई पेंशन विधानसभा चुनाव शुरू होते ही लाभार्थियों को दी जाए। लेकिन देखिए दोस्तों, यह बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलना शुरू होगी, अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो कैसे हम आपको बता दें। ठीक है, इसको लेकर के जैसे ही शासन स्तर से कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी देंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। बार बार सीएम योगी के द्वारा कहा गया है उत्तर प्रदेश के वृद्ध जन, दिव्यांग जन और विधवा महिलाएं, इन सब को पेंशन योजना के तहत 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। उनके द्वारा लगातार यह घोषणा की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसको लागू नहीं किया गया है, अभी इसको रोक दिया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब सरकार ने घोषणा कर दी है तो आने वाले समय में एनी टाइम कभी भी सरकार आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जरूर देगी। ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ी हुई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करिए, वेट करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर रही हैं। बिहार राज्य में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी हर जगह पेंशन बढ़ोतरी की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी के खाते में पेंशन योजना की कुल कितनी धनराशि आई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।